नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे सक्खर के उस जाली पुलिस मुकाबले से मुतालिक जिसमें सुल्तान शाह और उसके बेटे को एक हफ्ते कबल पुलिस ने भरे बाजार में गोलियां मार कर हलाक किया। इस जाली पुलिस मुकाबले की तफ्तीश में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जिस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर इस जाली पुलिस मुकाबले का जिम्मेवार कौन है, कौन किसने जो है मुबैन तौर पर 1.25 करोड़ रुपए लेकर दो इंसानों को पकड़ने के बाद गोलियों से भून डाला। प्रोग्राम में हम बात ये भी करेंगे कि केमाड़ी टाउन का नया एसएसपी कौन बनने जा रहा है और आईजी सिंह किसे केमाड़ी टाउन का एसएसपी बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि वजीर दाखिला किसे बनाना चाहते हैं। केमाड़ी टाउन के एसएसपी की मंथली जो है मुबैन तौर पर 1 अरब रुपए बताई जाती है। मैं हूं हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल इस वक्त बनती चली जा रही है। कायद आज़म का पाकिस्तान जो है वो अब कायद आज़म वाला पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि ख़ुद कायद आज़म के नज़रियात से जो है वो हमें इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो इनहराफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने बाज़ अजीब व गरीब फ़ैसलों की वजह से। इसी वजह से जो है मेरे जो प्रोग्राम हैं उसमें अब बहुत ही जो है वो ताख़ीर पेश आ रही है, बहुत ताख़ीर हो रही है। प्रोग्राम जिस तरीके से मैं पहले रोज़ की बुनियाद पर करता था, अब उसमें जो है कहीं कहीं दिन गुजर जाते हैं। मुझे बहुत से मेरे व्यूवर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, तो असल वजह जो है वो पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल है। हम बात करते हैं एक सक्खर के पुलिस मुकाबले की, जाली और पुरस्कार पुलिस मुकाबला, जिसमें सुल्तान शाह और उसके नौजवान बेटों को जो है पुलिस ने गोलियों से भून डाला। सुल्तान शाह जो है वो एजड है, बड़ी उम्र का था और उसका सबका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। मीटर शाह का हमराज था। मीटर शाह के कहने पर उसके बहुत सारे मुखालिफिन को जो है वो टिकाने लगा चुका है। इस वजह से मीटर शाह का जो है बहुत क्लोज था। मीटर शाह को भी उनसे ख़तरा लाहक था, इसलिए वो भी जो है सुल्तान शाह को जो है वो मुबैना तौर पर टिकाने लगाने के दर पर था। और इस सिलसिले में जो है वो पहले भी जो है सक्खर के एसएसपी से जो है ये कह चुका था कि इन्हें जो है वो अब टिकाने लगा दिया जाए। लेकिन उस वक्त के एसएसपीज़ ने जो है वो मीटर शाह यानी सिंध के सरकारी सियासी शाहों के जो है वो ये शाही फरमान जो है वो मानने से इनकार कर दिए थे, जिनमें ख़ुद सक्खर में 2 बार एसएसपी रहने वाले जो है वो ख़ुद इरफान समू, जो कि असली और जाली पुलिस मुकाबलों के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं, बहुत ही दलेर और बहादुर तरीन एसएसपीज़ में उनका शुमार होता है। उनसे जब कहा कि आप जो है सुल्तान शाह को टिकाने लगा दें, तो उन्होंने हाथ उठा लिए कि मैंने सिंध में रहना है और मैं इनकी मुखालफत नहीं मोल सकता। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं और मैं इनसे टक्कर नहीं ले सकता। ये सिटिंग एसएसपी ने जो है वो ख़ुद सियासी शाहों को जो है वो पीठ दिखा दी थी, कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद तनवीर तुन्यो भी कहते वहाँ पर रहे, तो उनसे भी कहा था कि आप ये काम कर दें, मुँह मांगा इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं ये गलती नहीं कर सकता। उन्होंने भी हाथ उठा लिए। अब जाकर ये काम हुआ। एक सिंध का एसएसपी नहीं है, बल्कि पंजाब का एसएसपी है जो है अजहर मुगल। उनके होते हुए रोड़ी थाने के एसएचओ मिस्टर मेहर ने जो है ये खूनी पुलिस मुकाबला किया। सैकड़ों लोग इसके गवाह हैं कि किस तरीके से जो सुल्तान शाह का बेटा बीमार था, अपने बेटे को जो है वो अस्पताल ले जा रहा था, वहाँ रास्ते में रोककर पुलिस ने दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। बाप का रिकॉर्ड तो ख़राब था, बेटे का क्या कसूर था? सिर्फ एक डाकू का बेटा होना उसका जुर्म था कि उससे ज़िंदगी छीन ली पुलिस वालों ने। शर्म की बात है। बेज़मीरी की और गुंडागर्दी की एक इंतहा हो गई। पुलिस का काम लोगों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लोगों से ज़िंदगी छीनना नहीं है। ये पुलिस ने कारनामा सर अंजाम दिया कि सुल्तान शाह के साथ साथ उनके बेटे को भी जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया, महज सियासी शाहों की खुशनुदी हासिल करने के लिए।
तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो पुलिस मुकाबला अभी हुआ जाली, ये पुलिस मुकाबला जो है आज से 5-8 साल पहले होना था, लेकिन उस वक्त के सिंध के एसएसपीओ ने जो है वो हाथ उठा लिए थे कि हम ये गैर कानूनी और गलत काम नहीं करेंगे, जो अब जाके पंजाब के एसएसपी ने जो है वो महज अपनी पोस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए जो है वो ये सब कुछ किया। कहा यह जा रहा है कि अब ये बात साबित हुई जब इनकी पोस्टिंग करवाई जा रही थी, खुद अज़हर मुग़ल की सक्खर में वज़ीर दाखिला और आईजी की शदीद तरीन मुखालफतों के बावजूद तो उस वक्त इनसे ये अहद व पैमान लिया गया था कि हम जो भी कुछ कहेंगे आपने करना है, आपने उफ नहीं करना है, आपने चू चरा नहीं करना है। इसके बाद जो है ये सब कुछ हो गया और उनकी पोस्टिंग जो है वहाँ पर करवा दी। इसके बाद अब ये कारनामा सर अंजाम दिया है अज़हर मुग़ल की सरबराही में उनकी पुलिस ने, रोडी थाने के एसएचओ ने, के दोनों बाप बेटों को जो है वो जिंदा पकड़ने के बाद गोलियों से छलनी कर दिया। कहा यह जा रहा है कि माजिद शाह से खुद मकतूल सुल्तान शाह का कुछ दिनों कबल जो है झगड़ा हुआ था 2 करोड़ 40 लाख के तनाज़े पर। 2 करोड़ 40 लाख की कोई वारदात की होगी, कहीं से पैसे लिए होंगे, जिस पर जो है वो माजिद शाह जो भांजे हैं मकतूल सुल्तान शाह के, उन्होंने मांगे होंगे, मामू ने देने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने धमकी दी कि मैं तुम्हें देख लूँगा। उसके बाद ये खूनी पुलिस मुकाबला हुआ। कहा जा रहा है कि माजिद शाह जो है वो इस वक्त स्पीकर सिंध असम्बली के जो है वो हाथों के छाले और आंखों के तारे हैं, फ्रंट मैन हैं उनके, और एसएसपीज़ की पोस्टिंग भी वही कराते हैं। एसएचओ सक्कर में किसको लगना है वो भी पोस्टिंग वही कराते हैं। ये पुलिस ज़राए का कहना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारे काम जो है वो माजिद शाह करते हैं। बज़ाहिर तो वो इस वक्त बिल्डर बने हुए कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अपने जो है वो सियासी शाहों के साथ मिलकर, लेकिन अंदरून खाना पस पर्दा जो है वो कहते हैं कि डीज़ल की लाइन भी चला रहे हैं, करोड़ों का कारोबार वहाँ से हो रहा है, बत्ता वहाँ से ले रहे हैं और बत्ता कहाँ कहाँ जाता है इनके ज़रिए। डीआईजी सक्खर भी इनके आगे बेबस है, फैसल अब्दुल चाचौड़, और ख़ुद एसएसपी सक्खर तो इनके अपने हैं। सक्खर के एसएसपी की पोस्टिंग कहते हैं माजिद शाह ने खुद ही करवाई है। पुलिस ज़रा कहते हैं माजिद शाह के भाई को कहते हैं कि सुल्तान शाह ने जो है वो अरसा कबल जो है वो कत्ल किया था या करवाया था, जिसका बदला कहते हैं कि अब ले लिया। तो इस पूरे खेल में कहते हैं कि मुबैयन तौर पर जो है वो 1.25 करोड़ रुपए जो है वो पुलिस ने लिए हैं इस जाली पुलिस मुकाबले के लिए। एसएचओ रोडी के ज़रिए एसएसपी ने, और ये पैसे आपस में तकसीम हुए हैं। अंदाज़ा लगाएं कि सिंध की पुलिस कितनी ज़्यादा बहरहम है, जब करती है तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अंदाज़ा लगाएं कि सिंध के एसएसपी वो काम न कर सके जाली पुलिस मुकाबला जो कि पंजाब के एसएसपी ने कर दिया। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि आईजी सिंध जो है वो खामोश है। उन्होंने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी, उन्होंने कोई जवाब तलबी नहीं की, ना तो एसएसपी से और ना ही डीआईजी से। ये आपके होते हुए जाली पुलिस मुकाबले दिन दिहाड़े कैसे हो गए, शर्म की बात है, अफसोस का मुकाम है। अब हम बात करते हैं केमाड़ी टाउन का एसएसपी कौन खुशनसीब बनेगा, आईजी से बनाना चाहते हैं। एक तो सदाम खासखेली बहुत सरगर्म है कि उनकी पोस्टिंग हो जाए, उनकी साली सरगर्म है कि उनकी पोस्टिंग हो जाए, और फिर खुद डॉक्टर इमरान जो ठट्ठा के एसएसपी थे उनकी कोशिश है कि वो लग जाए, और सबसे बढ़कर जो है वो इस वक्त डॉक्टर समीर नूरचन्ना मीरपुर खास के एसएसपी वो भी पर तोल रहे हैं, और उनकी पुश पर कहते हैं कि मैडम फरियाल तालपुर साहिबा और ख़ुद सबसे बढ़कर सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार खड़े हैं। उन्होंने कोई ठेका कर लिया है 50-50 में, कुछ नगद भी ले लेंगे, और उनकी पोस्टिंग करा रहे हैं केमाड़ी टाउन में। 1 अरब मंथली का थाना है, 1 अरब। अब आईजी किसे लगाना चाहते हैं और क्यों लगाना चाहते हैं? आईजी पसंद नहीं करते हैं खैरपुर के एसएसपी सरदार हसन खान नियाजी को। ये पोस्टिंग भी जो हुई आईजी की मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि पापड़ वाले ने 5 करोड़ दिए थे। पापड़ वाला वो पापड़ वाला जो कि सदर मुमलिकत का मालशी है, उन्होंने इसकी पोस्टिंग कराई थी। थर में करना चाह रहे थे, वहाँ ना हो सके तो यहाँ कर दिए खैरपुर में। अब खैरपुर से जो है वो आईजी इन्हें जो है लगाना चाहता है केमाड़ी टाउन के, यहाँ से निकले, और खैरपुर में जो है वो आईजी अपने चहीते डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो को एसएसपी लगाने के ख्वाहिशमंद है, बेचैन है, बेताब है कि रिटायरमेंट से पहले मैं उन्हें जो है खैरपुर का एसएसपी लगा दूं। इस मकसद के लिए जो है वो वहाँ से निकाल रहे हैं किसको? सरदार हसन खान नियाजी को।
लेकिन अब कुछ और भी उम्मीदवार हैं, छुपे रुस्तम, वो भी आना चाहते हैं। कौन आ सकता है वहाँ पर? बड़े बड़े उम्मीदवार हैं। अब देखना ये कि किसकी पोस्टिंग वहाँ होने जा रही है, कौन वहाँ एसएसपी लग सकता है। कुछ और भी उम्मीदवार हैं। अंदाज़ा लगाएं कि कैप्टन फैज़ान सवा या 2 डेढ़ साल वहाँ रहे, पूरा 1 अरब रुपया महीने का डकारते रहे, किसी को कानों कान खबर ना हो सकी कि ये हुआ तो क्या हुआ। तो ये अब सोने की कान है, स्मगलिंग के हवाले से बदनाम तरीन टाउन है केमाड़ी। अब देखते हैं वहाँ पर एसएसपी कौन वहाँ का एसएसपी लगने जा रहा है। नाज़रीन, जाते जाते एक बात, कादर पटेल का एसएसपी लगेगा या कौन लगेगा, ये अब मैं कुछ नहीं कह सकता। जाते जाते बात ये करूं कि पाकिस्तान के नामवर एंकर की शान में कुछ गुस्ताखी की है। एक मनचले ने टोरंटो के, मैं भी उन्हें जानता हूं, अच्छा समझदार और बुर्दबार रियल एस्टेट एजेंट है। मेरे ख्याल में तो उन्होंने कुछ ऐसी नाजीबा हरकत नहीं की जो कि हरासमेंट के ज़मरे में आता है। अगर मॉल में किसी सहाफ़ी को रोक कर उनसे कुछ सवाल पूछा जाए उसके प्रोग्राम से मुतालिक, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये कोई गुस्ताखी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। यहाँ एक जमहूरी माशरा है। इस माशरे में जो है हम प्रीमियर को रोक कर उससे सवाल पूछते हैं, मेयर को रोक के सवाल पूछते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रोक कर उनसे सवाल पूछते हैं, आड़े टेढ़े किस्म के। कभी भी किसी ने जो है वो उसको हरासमेंट नहीं कहा, किसी ने उसको जो है वो अपनी शान में गुस्ताखी नहीं कहा, क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न है, इख्तलाफ राय, सवाल पूछना, आर्गूमेंट करना, ये यही तो जमहूरियत है, ये आमरीत नहीं है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि भी उसने मुझे रोक कर, मैं फैमिली के साथ था, मुझे रोक कर उसने मुझसे ये सवाल पूछने की जुर्रत या हिम्मत कैसे की, ये तो डायरेक्ट हरासमेंट में, और फिर मेरी वीडियो कैसे बना रहा है। तो भैया आप एंकर पर्सन हो, आप टीवी पर बैठकर किसी से मुताल्लिक कुछ भी कह देते हो, आपको ना कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। लेकिन अगर आपको कोई जो है रोक कर आपसे कोई सवाल करे, वो भी जो है वो एहतराम और अदब के दायरे में रहकर, तो आप उसे भी जो है वो अपनी शान में गुस्ताखी ख्याल करते हैं। और सोने पे सुहागा जो दूसरे एंकर हैं पाकिस्तान के, कौओं की तरह से, एक कौए पर कोई हमला करता है तो दूसरे कौए कां कां करके जमा हो जाए, वो दूसरे, यानी कि उनकी बेशर्मी और डठाई का अंदाज़ा लगाएं। कहते हैं कि ये बाहर रहकर जो है पाकिस्तानी शेर हो जाते हैं और इस किस्म की हरकत करते हैं। अगर इतने दलेर हो तो पाकिस्तान आकर क्यों नहीं करते हो? यानी कितनी बेशर्मी की बात है यार। यानी कि अंदाज़ा उनको इस बात का है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। मगरब में तो है, कनाडा में तो है, वहाँ तो कर सकते हैं, वहाँ उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, तो इनको जो है वो पेट में तकलीफ़ हो गई, इनको दर्द उठ रहा है कि भाई इसने अपना ये हक क्यों इस्तेमाल किया। यानी पाकिस्तान आओ, यहाँ पर करो तो हम तुम्हें देख लेंगे। उनको पता है कि पाकिस्तान में नहीं कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में कौन कौन करेगा? पाकिस्तान में क्या किसी ने मरना है, किसी ने जेल जाना है, किसी ने टुडे खाने हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ पर है? पाकिस्तान में कानून कहाँ है? इंसाफ कहाँ पर है? पाकिस्तान में तो मीडिया वालों की भी ज़बान बंद की है, तो आम आदमी क्या करेगा? ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है जो सब कुछ हम तक पहुंच रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। ये इतने तंग नज़र और इतने घटिया जहन के हैं ये पाकिस्तान के बाज़ एंकर, सब की बात नहीं करूंगा। यानी कि इन्हें जो है वो दूसरों की आंख का तिनका तो देख लेते हैं, लेकिन अपनी आंख का शैतानी नज़र नहीं आता। अपनी जो हरकतें इनके वो तो इनको नज़र नहीं आते, लेकिन दूसरों की कमज़ोरियाँ, बहुत मामूली चीज़ देखकर उन्हें जो है राई का पहाड़ बना। जो प्रोग्राम इन्होंने किया है, क्या वो प्रोग्राम इखलाक और शरीयत के दायरे के ऐन मुताबिक है? नहीं है। आप वन वे स्टोरियाँ चलाते हो, दूसरों का मौक़िफ़ आप लेने की ज़हमती गवारा नहीं करते। नहीं, इतनी बड़ी स्टोरी आप चला रहे हो जो कि बिल्कुल हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। एक कोर्ट प्रोसीडिंग है, उसको आपने लेकर आए, सिर्फ़ और सिर्फ जो है आप किरदार कुशी के अलावा कुछ भी नहीं। एक आदमी को आपने बदनाम करने के अलावा कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया उसे इस्लाम का रहनुमा तस्वर करती है, लीडर समझती है। इस्लाम के हवाले से इन्हीं के जेफी की जो ईमेल लीक हुई, उसमें क्या कहा उसने कहा खमेनी से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब इससे बड़ा सबूत उसका इस्लाम का यानी कि बहुत बड़ा लीडर होने का और क्या हो, मैं क्या कहूँ आपको। यानी उसको आप एक प्लानिंग के तहत
यानी कि मैं ये कहूँ कि ये कुफ़ार के एजेंडे के तहत जो है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर एक इस्लाम के सच्चे शहदाई ने जो है अगर आपसे टोरंटो में सवाल पूछ लिए तो फिर आपको तकलीफ़ हुई, आपको जो है वो दर्द उठा, और आपके जो दूसरे एंकर हैं उनको भी जो है उस वक्त तकलीफ़ हुई कि पाकिस्तान में आके करो तो हम तुम्हें देख लें। यानी कितनी शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है, बजाय उस बंदे को अप्रिशिएट करने के जिन्होंने इतनी हिम्मत और जुर्रत से जो है उस एंकर से पूछ लिया, उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की सिर्फ, और कुछ नहीं, आईने के कि तुमने किया क्या है, जो कुछ किया है, क्या ये प्रोग्राम तुम घर में चला सकते हो? आज तक मैंने कम से कम इतना अर्सा हो गया, मैंने ना तो कभी किसी न्यूज़पेपर में ये मुझे पढ़ने को मिला ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, न ही मुझे किसी टीवी चैनल पर सुनने को मिले। यहाँ पाकिस्तान तो पाकिस्तान, हमने इंडियन चैनल पर भी आज तक इस किस्म के बेहुदा अल्फाज जो है वह नहीं सुने, न किसी ने अदा किए। हर जगह जो है वो अखलाकियात का जो है वो खातिर यानी ख्याल रखा जाता है, मलूज़ खातिर रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सहाफ़त इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, जिस पर जितना भी इस वक्त मातम किया जाए, अफसोस किया जाए, कम है। इसी के साथ जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।